हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं समर स्ट्राइक के एपिसोड 3 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, रियूम को यहाँ पे लाइफ पसंद आने लगी थी। उसको सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी, वो अपने घर की साफ़ सफाई भी करती है। उसको हर छोटी से छोटी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा था। फिर वो अपने पैसों का भी हिसाब लगाती है, तो वो देख लेती है कि इतने टाइम तक उसने इतनी अच्छी कंपनी में जॉब भी की, मगर तब भी अभी तक उसके पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं बचे हैं। बट फिर भी उसने डिसाइड कर लिया था कि अगर वो 1 साल तक भी जॉब नहीं करेगी तो इन पैसों से उसका काम चल जाएगा। बट उसे रोज़ थोड़े थोड़े ही खर्च करने होंगे, इसलिए अब वो सिर्फ वही सामान खरीदती थी जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और इसीलिए अब वो खाना भी घर पे ही खा रही थी ताकि बाहर जाने का खर्चा बच जाए। अब उसने टाइम पे उठना भी सीख लिया था, और एक दिन ऐसे ही रनिंग करते हुए उसको डेबूम भी दिख जाता है। फिर दिखाते हैं रियूम की कुछ बैटरीज फिनिश हो गई थी। उन्हीं बैटरीज को वो लेने बाहर जाती है। जब वहाँ से वो वापस आ रही थी, वो देखती है एक लेडी एक आदमी को उठा नहीं पा रही, तो वो उस ओल्ड लेडी की हेल्प कर देती है, उसको घर तक ले आती है। तो बदले में वो ओल्ड लेडी उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको बदले में कुछ कैंडीज़ देती है। जब रियूम अपने घर पर पहुँचती है तभी वहाँ पे कुछ बच्चे आके उस पर वाटर गन से हमला करने लगते हैं और उसको बहुत डांटने लगते हैं कि तुम हमारी जगह पे क्यों घुस आई हो, तुम कैसी हो, तुम इस जगह पे कैसे रह सकती हो। उसको काफ़ी ज़्यादा सुना रहे होते हैं और यूं भी उन बच्चों से परेशान हो जाती है। फिर वो उन बच्चों को भगाती है और फिर वो देखती है कि इस चक्कर में उसका वाटर पाइप फट चुका है। इसलिए फिर वो उस ऑनर के बेटे को कॉल करती है और उससे बोलती है कि इस वाटर पाइप का कुछ हो सकता है क्या। वो बोल देता है कि ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता, हमने तुमसे पहले ही कह दिया था कि हम कुछ नहीं करेंगे, अब तुम्हें बस खर्चा करना पड़ेगा, तभी कोई यहाँ पे आके काम कर सकता है। तभी रियूम को कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। वो सारे बच्चे जो अभी रियूम के पास से गए थे वो उसी आदमी के पास खड़े होते हैं और उससे पैसे मांग रहे होते हैं कि जो तुमने काम करने के लिए कहा था वो कर दिया, अब पैसे दो। वो सारा काम उसी ने किया था जिससे रियूम वो घर छोड़ के चली जाए। और फिर वो किम्बोम को भी एक नौकरी देता है कि वो उसको $50 देगा, बदले में उसको कुछ ऐसा करना होगा जिससे रियूम परेशान हो जाए और घर छोड़ के चली जाए। फिर दिखाते हैं रियूम लाइब्रेरी जाती है और वहाँ पर देखती है कि डेबूम बुक्स को ठीक कर रहा है। जैसे किसी के पेजेस निकल गए हैं तो उनको ग्लू से चिपकाना वगैरह। उस सब काम को देख के रियूम भी कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। बट फिर उसको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा पेज किस बुक में लगेगा, तो रियूम उसको सब समझा देता है। दोनों काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे। फिर दिखाते हैं रियूम जब अपनी टेबल पे जाकर देखती है तो उसको पता चलता है कि उसकी बुक पे पानी पड़ा हुआ है, और वो अचानक से उस बुक को साफ़ करने लगती है। तभी वहाँ पर डेबूम और वो साथ में दूसरी कलीग भी आ जाती है और वो रियूम को ही कहने लगती है कि तुम्हें अपने पानी का थोड़ा ध्यान रखना था ना, बुक से थोड़ा दूर रखना था। बट वो काम रियूम ने किया ही नहीं था क्योंकि वहाँ से किम्बोम निकल के गई थी, तो वो किम्बोम ने उसकी बुक पे पानी डाल दिया था। और उसको देख के रियूम को बड़ा बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से उस बुक पे पानी गिर गया। फिर दिखाते हैं किम्बोम जब अपने घर पहुंचती है तो उसकी दादी उसको बताती हैं कि जब वो सुबह किम्बोम के डैड को लेके आ रही थी तो उसके डैड को वो ढंग से नहीं ला पा रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था। तब एक यंग लेडी ने उनकी हेल्प की और तब किम्बोम को पता चलता है कि रियूम कितनी अच्छी है, वो उसके डैड को भी उसके घर तक छोड़ गई थी। फिर दिखाते हैं रियूम नेट पे सर्च करती है कि वो बुक कितने रुपए की मिल जाएगी। उसको पता चलता है कि वो बुक तो काफ़ी ज़्यादा महंगी है, तो वो बड़ी परेशान थी कि इतने रुपए में तो मेरा एक हफ्ते का खर्चा निकल जाएगा। और जब वो जा रही थी तभी उसके पास एक पपी उसके आसपास ही घूमता रहता है, वो उसके पास से जा ही नहीं रहा था। उसको देख के रियूम भी बड़ी खुश थी, बट जैसे वो घर जाने को होती थी वो पपी उसका पीछा करने लगता था। तो फिर वो उसी पपी के साथ वहीं पर बैठ जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि रात हो चुकी थी, तो वो उस पपी को वहीं पे छोड़ के अपने घर पे आ जाती है। और जैसे वो घर जा रही थी तो दिखाते हैं कि साइड की खिड़की से कोई उसको देख रहा था। फिर नेक्स्ट डे रियूम जब लाइब्रेरी पहुंचती है वो डेबूम से बुक के बारे में पूछती है, तो डेबूम उसको बुक दिखाता है। वो उन्होंने फ्रीजर में रख दी थी और फ्रीजर में रख के वो बुक बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है कि क्योंकि पेपर सेलुलोज का बना होता है और ऐसे तैसे करके वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। फिर रियूम वहीं पर बुक्स पढ़ने में लग जाती है और उसका ध्यान ही नहीं रहता। बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बिजली कड़कने लगती है, बहुत तेज़ी से बारिश पड़ने लगती है और उस सब को देख के उसको याद आता है कि उसके सारे कपड़े छत पे ही पड़े हैं। तो वो एकदम से वहाँ से भागती है। जैसे वो बारिश में जाने वाली थी, डेबूम एक छाता लेके आ जाता है और वो खोल के रियूम को दे देता है, बट वो टूटा हुआ था। तो रियूम अपना बैग रख के सिर पे ऐसे ही जा रही थी, बट डेबूम फिर से भाग के आता है और उसको एक दूसरा अम्ब्रेला पकड़ा के चला जाता है। रियूम अपने घर पहुँच
पहुंचती है, छत पे से कपड़े लेके आती है और थोड़ी देर बाद उसको याद आता है कि वो पपी बारिश में ऐसे ही भीग रहा होगा। वो बाहर जाती है, उसको ढूंढती है, फिर वो उसको पपी मिल जाता है और उसको लेके वो कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है ताकि उसको वो कुछ खिला सके। तभी उसको उसकी बिल्डिंग की ऑनर आ जाती है बुलाने के लिए और वो उसको दिखाती है कि उसकी बिल्डिंग के ऊपर किसी ने कुछ लिख दिया था और वो कह देती हैं कि अभी मेरे हस्बैंड आएंगे तो वो तुम पे ही गुस्सा करने लगेंगे, इससे अच्छा है कि तुम अभी ऊपर चले जाओ और ऐसे रहना कि तुम ऊपर हो ही नहीं। फिर वहाँ पे उसका हस्बैंड और उसका बेटा भी आ जाता है। उसका हस्बैंड काफ़ी चिल्ला रहा होता है कि एक तो मैंने इस लड़की को $50 के लिए अपना घर दिया था, बस इतना ही तो कहा था मेरे घर का ध्यान रखे, बट ये तो इतना भी नहीं कर पाई। ऐसे ही होता है इनके साथ, ये पूरी दिन शराब पी के बस ऐसी पड़ी रहती है। और साथ में उसका बेटा भी कहने लगता है कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि इस लड़की को घर मत दो। ऐसी जगह पर आता ही कौन है जिसको अपनी लाइफ से कुछ नहीं चाहिए, जिसको मरना ही होता है वही ऐसी जगह पर आके रुकते हैं। और ये सारी बात रियूम भी सुन रही होती है। फिर जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, रियूम नीचे उतर के आती है। उस ओनर का बेटा वो सारी जगह को साफ़ कर रहा होता है। रियूम कहती है मैं ही साफ़ कर देती हूँ और वो उससे कह देता है कि मैं साफ़ कर रहा हूँ ना, मैं कर दूंगा और मैं तुमको बता दूँ कि ऐसी जगह पर मत रहो, यहाँ से चली जाओ। रियूम मुझसे कह देती है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया था और मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आई थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी से मुँह मोड़ लिया था, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी और मैंने यहाँ पर आते किसी का भी गलत नहीं किया, बुरा नहीं किया। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरी वजह से इस बिल्डिंग पर किसी ने लिखा है? तो वो उससे कह देता है कि मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था कि तुम अकेली लड़की हो, ऐसी बिल्डिंग में रहना अनसेफ होता है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं किम बोम सुंगमिन के पास आके उससे कह देती है कि ये रे आपने जो मुझे पैसे दिए थे और ये रख लो और अब मैं उस लड़की के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगी। पर सुंगमिन कहता है कि उसे थोड़ा सा और परेशान करना है, फिर वो घर छोड़ के चली ही जाएगी, बट किम बोम मना कर देती है। फिर दिखाते हैं डे बोम की लाइब्रेरी वाली कलीग का टेस्ट था, वो अपना टेस्ट देने के लिए आई थी बट उस बेचारी का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ था। वो डे बोम से कहती है कि हर बार मैं इतनी तैयारी करती हूँ बट पता नहीं क्या होता है, ये टेस्ट मुझसे पास होता ही नहीं है। फिर दिखाते हैं रियूम पप्पी के साथ बैठी होती है और तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है, वही वाली लेडी जो उस बिल्डिंग को ख़रीदना चाह रही थी जिसमें अब रियूम रहती है। और वो रियूम से कहती है कि तुम्हें कुछ होश भी है, तुमने हमारे पपी को कहाँ पे छिपा रखा था? मैं अपनी इस पपी को पता नहीं कब से ढूंढ रही हूँ और तुम्हें पता भी है जो तुमने काम किया है इसको चोरी करना कहते हैं। और फिर वो अपने पपी को अपने साथ लेके जाने लगती है बट वो पपी उसके साथ जा ही नहीं रहा था और रियूम उसकी ऐसी हालत देख के उससे कह देती है कि प्लीज़ ये डॉग आप मुझे ही दे दीजिए, मैं इसको ख़रीद लेती हूँ। और वो लेडी उससे कह देती है कि $300 लगेंगे। उसकी बात सुन के रियूम भी चौंक जाती है। वो लेडी कह देती है कि ठीक है इतने में ही बेचना है मुझे, अगर तुम्हें लेना है तो बताओ। फिर रियूम भाग के बैंक जाती है और वहाँ से रुपए निकाल के लेके आती है। दूसरी साइड दिखाते हैं डेबूम की कलीग उसको एक रेस्टोरेंट में ले गई थी और उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। और फिर जब वो उसको रूम के अंदर लेके जाती है तो वहाँ पर उसके प्रोफेसर बैठे हुए थे जिनको देख के डेबूम अंदर ही नहीं जाता और वहाँ से भाग जाता है। फिर दिखाते हैं किम्बोम ने देख लिया था कि रियूम भाग के जा रही है, वो भी उसके पीछे पीछे जाती है और वो लेडी रियूम को डांट रही होती है कि तुम हमारे आस पड़ोस को आके ख़राब कर रही हो, ज़रा ढंग से रहो और तुम्हें पता है कितनी मुसीबत हुई है हमें तुम्हारी वजह से, तुम उस बिल्डिंग में आके रहने लगी हो, उसके सामने तो ये $300 कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पे किम बोम आ जाती है और वो उस लेडी को डांटने लगती है कि इसको तुम इतना महंगा कैसे बेच सकती हो और तुम्हारी वजह से सब लोग यही सोचेंगे कि हमारे टाउन में कैसे लोग रहते हैं जो बस दूसरे लोगों से पैसे ही छीनते रहते हैं और इतना महंगे बेचने की ज़रूरत नहीं है। वो रियूम से भी कह देती है कि तुम ऐसा ही डॉग कहीं और से भी ले सकते हो, इसी को लेने की ज़रूरत नहीं है। पर रियूम मान ही नहीं रही थी और फिर वो लेडी अपना डॉग लेने लगती है और कहती है कि अब मुझे नहीं बेचना है और ये रखो अपने पैसे, और अपने डॉग को लेके जाने लगती है। बट रियूम कहती है कि मैं इसका ध्यान रखूँगी ना, प्लीज़ आप मुझे ये डॉग बेच ही दो। और फिर वो लेडी कह देती है कि ठीक है $150 और ज़्यादा लगेंगे। फिर रियूम फिर से बैंक जाती है रुपए निकालने के लिए और वो लेडी किम बोम से बोल देती है कि जब तक तुम यहाँ पर खड़ी रहोगी मैं पैसे बढ़ाती रहूँगी। तो फिर किम बोम भी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर दिखाते हैं रियूम डॉग को अपने घर पे ले आती है और उससे कहती है कि एक बार को तो मैं काफ़ी ज़्यादा हिचकिचा रही थी कि मैं इतने सारे पैसे निकालूं नहीं निकालूं। फिर तभी उसके भाई का उसके पास कॉल आ जाता है, वो उससे और पैसे मांगने की कोशिश करता है। रियूम कहती है कि मॉम का घर, मॉम के सारे पैसे तो तुमने ही ले लिए, मॉम की मेरे पास बस एक रिंग ही बची है, उसको भी तुम चाहते हो कि मैं बेच दूँ? तुम्हें पता भी है कि इस टाइम पर मैं कैसे रह रही हूँ? और फिर वो फ़ोन कट कर देती है। उसको बहुत बुरा लगता है कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। वो दुकान पे जाती है, वहाँ से वाइन खरीद के लाती है और घर पे बैठ के पी रही होती है। दूसरी साइड दिखाते हैं डेबूम भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है। वो देखता है, उसको याद आ रहा होता है कि उसने कितनी मेहनत की थी इन सब पेपर्स लिखने में, ये सब रिसर्च पेपर्स में।
और फिर उससे रुका नहीं जाता, उसके दिमाग में वही सारी चीज़ें चली जा रही थी, उसकी कुछ पुरानी यादें आ रही थी और फिर वो रनिंग स्टार्ट कर देता है और दूसरी तरफ रियूम बिल्कुल टुल हो चुकी थी और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।